प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के सृजन पुस्तक का पहला अध्याय संतवाणी। आप अपनी किताब का पहला पाठ निकालिए। अपन सबसे पहले पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले संतवाणी पाठ में कबीरदास जी के बारे में बताया गया है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1518 ईस्वी। अब इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अपन पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवतः सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। मतलब कबीर ने हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी कुप्रथाओं का खंडन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। वाणी का डिटेक्टर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग अपने काव्यों में किया था। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के भी 3 भाग किए गए हैं। पहला भाग साखी, दूसरा सबद एवं तीसरा भाग रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर शीर विवेक रखना चाहिए। नीर शीर विवेक का अर्थ होता है, नीर शीर विवेक का अर्थ होता है कि हमें गुण और अवगुण के अंदर विवेक से उनका पृथक पृथक विभाजन करना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुरासा सर्पिणी के समान घातक होती है। यानी मन में बुरी आशा रखना एक सांप के समान होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब अपन इनके दोहे शुरू करते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहला है अपना, इनका सबसे पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। अब इसके कठिन शब्दार्थ में सबसे पहले सब चीज अपन को आती है। त्याग अपन जानते हैं, एक ही बार का मतलब एक बार, प्रभु मतलब भगवान, निहचे का मतलब निश्चय। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही अपन दोहा इसकी इसका हिंदी अनुवाद या इसकी हिंदी अर्थ, सरलार्थ, भावार्थ, व्याख्या करने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार एक दोहा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि प्रस्तुत पद्य का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले इसकी प्रसंग और संदर्भ इसका लिखना पड़ेगा कि ये दोहा किसके बारे में बताया गया है या इसकी रचयिता कौन है। तो ये सब चीजें आपको इसके संदर्भ और प्रसंग में लिखनी पड़ेगी। तो इसका सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग अपन लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी के सर्जन के पद्य खंड
से लिया गया है। ये अध्याय 1 संत वाणी में से लिया गया है। इसकी रचयिता कवि कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय दिया है। यानी ये जो दोहा है इसमें आदर्श त्याग के बारे में बताया गया है। अब हम दोहे की व्याख्या देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ दान दे देना अर्थात त्याग कर देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे जितने भी वस्तुएं प्राप्त है और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी खुद का अपना नहीं है। ये सब कुछ, ये देखो, सब प्रभु का, मेरा नहीं। ये सब वस्तुएं और मेरा शरीर मेरा खुद का अपना नहीं है, ये सब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। ये सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके निश्चय किया विचार, यानी ये सब चीजें ईश्वर को समर्पण कर देनी चाहिए। समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। यानी मनुष्य को किसी भी चीज पे मोह और अहंकार नहीं रखना चाहिए, सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। यही आदर्श त्याग है। इसके बारे में कबीरदास जी ने हमें बताया है। अगला है, सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई। इसमें भी सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। वार्ता का मतलब होता है बातें या महत्व। अवगुण का मतलब अवगुण या बुराइयां। लीजिए का मतलब लीजिए। हंस एक पक्षी है और क्षीर का मतलब होता है दूध को कहा गया है, और यहाँ दूध का मतलब गुण से लिया गया है। नीर का मतलब वास्तव में तो पानी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब अवगुण से लिया गया है। तो हम इस दोहे का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ और प्रसंग जानते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पद्य खंड से लिया गया है। ये संत वाणी अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। इस दोहे में कबीरदास जी ने लोगों के गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों का परित्याग करने का संदेश दिया है। तो ये इसका संदर्भ और प्रसंग हो गया। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता। कि कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को गुणों अर्थात अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व समझते हुए उनके गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो निंदनीय है, जो अवगुणी है, उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए। कि जिस प्रकार हंस एक पक्षी होते हुए भी वो भी गुण और अवगुण को अच्छी तरह से पहचानता है, वो शीर और नीर में से शीर को ग्रहण कर लेता है और नीर को त्याग देता है। इसी प्रकार शीर का मतलब दूध, यानी हंस को अगर दूध और जल मिलाकर दे दिया जाए तो वो जल को छोड़ देता है और दूध को वो ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी केवल गुण की बातों को ही ग्रहण करना चाहिए और अवगुण की बातों को त्याग देना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व समझते हुए उसके गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो निंदनीय है, जो अकल्याणकारी है, जो अवगुण है, उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि जिस प्रकार हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। फिर इसमें विशेष भी हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आता है तो उसमें 1 नंबर प्रसंग का होता है, प्रसंग और संदर्भ का होता है, और 2 नंबर व्याख्या के होते हैं, और 1 नंबर नीचे विशेष का होता है। अगर आप विशेष नहीं लिखेंगे तो आपके 1 नंबर कटेगा। तो इसका विशेष भी हम लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 डाल के विशेष में लिखेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, परपीड़न आदि अवगुणों का त्याग ही संतों का आभूषण होता है। ये इसमें संदेश दिया गया है। नंबर 2 डाल के हम लिखेंगे कि इसकी भाषा बिल्कुल सरल है और शैली उपदेशात्मक है। और नंबर 3 हम लिखेंगे कि दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया, यानी दृष्टांत दिया गया हंस के माध्यम से शीर और नीर को अलग करने का यहाँ दृष्टांत दिया गया है। अगला हम देखते हैं, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे,
मेरे हिये निज पीयू। सबसे पहले इस दोहे को आप भी पढ़ेंगे और इसका प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे। तो इसमें मीनिंग देखिए, अभिमान का मतलब होता है अहंकार, भया का मतलब होता है हुआ, जीव का मतलब प्राण या आत्मा, भावे का मतलब अच्छा लगना, हिये का मतलब हृदय में, निज का मतलब अपने, पीयू का मतलब प्रिय ईश्वर। संदर्भ प्रसंग के बारी आती है तो हम देखते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड से लिया गया है, संतवाणी अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। उन्होंने इस दोहे में सच्चे सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बताया है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। छोड़े जब अभिमान को, छोड़े जब अभिमान को, सुखी बया सब जीव। समझ में ही आ रही है लाइन कि जब जीव या आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार उसके बीच में आ जाता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उस अहंकार को त्याग देना चाहिए, तो आत्मा को परम सुख प्राप्त होगा। क्योंकि अहंकार दूर होते ही उसे अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो हमें अपना अभिमान त्याग देना चाहिए, तभी जाके आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और कबीरदास जी कहते हैं चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में अर्थात अपने प्रियतम के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं और वह सब प्रकार से संतुष्ट है। इसलिए हमें अपने हिये की बात निज पीयू, देखो मेरे हिये निज पीयू यानी मेरा हृदय मेरे परमात्मा के से मिलना चाहता है। इसके लिए हमें अपना अभिमान छोड़ना चाहिए, जब ही जाके एक आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी। अहंकार के होते हुए एक आत्मा का परमात्मा से कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। अगला देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें भी सबसे पहले मीनिंग देखते हैं हम। मोल करो का मतलब मूल्य बताओ, मूल्यांकन करो। म्यान का मतलब तलवार को रखने का खोल या कोश जो भी होता है। जो संदर्भ देखिए प्रसंग सरदम कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड से लिया गया है, संतवाणी पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है और कबीरदास जी ने इस दोहे में साधु की श्रेष्ठता का मानदंड उसके ज्ञान को माना है, उसकी जाति को नहीं। जाति न पूछो साधु की, कि जो साधु व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी जाति से उसका मानदंड नहीं देखना चाहिए, उसका मूल्य उसकी जाति से नहीं देखना चाहिए, उसके ज्ञान से उसका मानदंड करना चाहिए। तो इसमें व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का अपमान होता है। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही होता है जैसा नीचे वाली में देखो, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जिस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसे होता है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के, जो तलवार को रखने का जो खोल होता है, कोश होता है, कि तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए, अर्थात उसकी म्यान की सुंदरता को देख करके तलवार खरीद ले, तो उस तलवार का कोई मोल नहीं होता है। यानी उसने बाहरी सुंदरता को महत्व दिया है और तलवार कैसी है, तलवार की धार कैसी है, इसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं गया। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाता है। काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, उसकी धार से ही चलता है, म्यान की सुंदरता से कभी भी काम नहीं चलता। इसलिए कबीरदास जी ने इसमें साधु की जाति को नहीं पूछने के बजाय उसके ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है। अब हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं नीचे। हाँ, अगला पांचवा देखिए आप। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते, सोबी कंचन होए। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति। निष्फल का मतलब व्यर्थ होना, बेकार होना।
पारस का एक पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा भी सोना हो जाता है, उसको पारस बोला गया है। और परस, ये देखो एक शब्द इसमें आया है परस। इस परस का अर्थ होता है स्पर्श करना है, छूना। सो का मतलब वह, कंचन का मतलब सोना, गोल्ड जिसे कहते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रसंग और संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड से लिया गया है, संतवाणी पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है और इसमें कबीरदास जी ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। संगत कीजिए साधु की, कि मनुष्य को हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगति करना चाहिए, कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों की, महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु से संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी नहीं निष्फल हो। यानी अच्छे व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की संगति अगर करते हैं, उसके साथ हम रहते हैं, तो हमारी संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती है, उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार नीचे इसका उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोहा होता है काला और कुरूप होता है, किंतु पारस का अगर उससे स्पर्श कराया जाए, पारस पारस जो पत्थर होता है उससे अगर लोहे को छुआ जाए, स्पर्श कराया जाए, तो वो लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। इस प्रकार संगति का महत्व बताया गया है कि सत्संग का प्रभाव कभी भी निष्फल नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। अगला देखिए, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसमें भी कबीरदास जी ने सबसे पहले तो देखिए मीनिंग कि मारिये का मतलब मार डालना, त्याग देना। सांपनी का मतलब सर्पिणी, सांप से लिया गया है। डसिया का मतलब डसना, वश में रखना। ताकि का मतलब उसकी। औषध का मतलब दवा या उपचार। तोष का मतलब संतोष करना। और गुरु मंत्र का मतलब गुरु की शिक्षा या अचूक उपाय। प्रस्तुत संदर्भ और प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पद्य खंड से लिया गया है। ये संतवाणी अध्याय से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है और कबीरदास जी ने इस दोहे में आशा को सर्पणी के समान बताया है और उससे बचने का उपाय गुरु के उपदेश को बताया है। मारिये आशा सांपणी जिन डसिया संसार, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना या ये हमेशा दुर्बल मानसिकता का लक्षण होता है। आशा एक सांप के समान होती है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। मनुष्य जितनी आशाएं अपने मन में रखता है उतना ही उसका अहित होता है। ये आशा ऐसी है जिसने सबको अपने वश में कर रखा है। मधुर विष को मतलब ये जो आशा होती है इसने सारे संसार को मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है तो इस सांपनी को मार डालो, अर्थात किसी से भी कुछ आशा मत रखो, किसी से भी कुछ आशा मत रखो। इस आशा सर्पणी के विष से रक्षा करने का केवल एक ही उपाय है, ताकि औषध तोष है। ये जो आशा रूपी सर्पणी है, इस सर्पणी के विष से अगर रक्षा की जा सकती है तो उसका एक ही उपाय, एक ही गुरु मंत्र है, वो है संतोष। यानी मनुष्य को हमेशा अपने स्वभाव को संतोषी बनाना है और संतोषी व्यक्ति कभी भी आशाओं का दास नहीं होता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। उसके मन में नई नई आशाएं आती ही नहीं, इसलिए वो आशा के वश में कभी होता ही नहीं। इसलिए मनुष्य को आशा को छोड़ देना चाहिए। विशेष में अपन लिखेंगे कि संतोषी सदा सुखी होता है। इस लोकोक्ति का इस दोहे में समर्थन किया गया है। भाषा बिल्कुल सरल है, शैली बिल्कुल अलंकारिक है और गुरु मंत्र मुहावरे का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। और आशा सांपनी में रूपक अलंकार, ये जो आशा सांपनी एक साथ शब्द लिखा हुआ है इसमें रूपक अलंकार का, आशा रूपी सांपनी, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। अगला देखते हैं अपन कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी ले। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। कागा का मतलब होता है कौवा, काको का मतलब होता है किसका, हरे का मतलब छीन लेना या हर लेना, काको यानी किसे, शब्द यानी बोली, सुनाई का मतलब सुना करके। संदर्भ प्रसंग पे आते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड से लिया गया है, संतवाणी अध्याय से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता कबीरदास जी है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मीठी वाणी के महत्व को और उसके प्रभाव को बताया है। अब दोहे का अपन व्याख्या देखते हैं।
कागा काको दन हरे, कोयल काको देत। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को तो बहुत प्यार करते हैं और कोयल से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है या कोयल किसी को धन दिया करती है, धन दे देती है कोयल? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल वाणी का अंतर है कि कोयल तो मीठे मीठे शब्द सुना करके सबको अपना बना लेती है और कोए की जो कर्कश ध्वनि होती है, काऊ काऊ की ध्वनि होती है, वो किसी को अच्छी नहीं लेती है। इसलिए कोयल संसार में सबकी प्रिय होती है और कौवा सबको बुरा लगता है, कर्कश लगता है। तो मधुर वाणी का इसके अंदर महत्व बताया गया है। इसलिए मधुर वाणी के कारण ही कोयल संसार में सबको प्रिय होती है। नीचे विशेष देखेंगे कि सबका प्रिय बनना है तो कटु और अप्रिय मत बोलो, सदा मधुर वाणी बोलो। यही संदेश दोहे में दिया गया है। भाषा सरल है, शैली में अन्योक्ति परक है, दोहे में अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार दिया गया है।